हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 129 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी की फिल्टर वैलिडेशन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म के अंदर हम यूजर से उसका नेम गेट करना चाहते हैं, एज, ईमेल और वेबसाइट। अब इस तरह के जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं ये हम अपनी वेबसाइट पर बनाते ही रहते हैं, तो हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि यूजर जो है इसमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन डालेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे यहाँ पर एक यूजर है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, अपना नेम, एज, अपना ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट तो यही कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन डालेगा, मगर कई बार यूजर जो है जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन भी डाल देता है, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एज है, तो यहाँ पर उसको वैल्यू जो डालनी थी वो थी इंटीजर वैल्यू, मगर उसने यहाँ पर डाल दी फ्लोट वैल्यू 25.50। और अगर हम ईमेल की बात करें तो यहाँ पर उसने गलती से डॉट की जगह पे डाल दिया स्लैश। और इसी तरह वेबसाइट का जो यूआरएल है उसमें उसने डाल दी स्पेस। आप देख रहे हैं राम में आर ए के बाद स्पेस आ गई है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती रहती हैं। तो जब भी हम फॉर्म को सेव कराने लगते हैं डाटाबेस के अंदर, उससे पहले हम इसे वैलिडेट करते हैं। अब आमतौर पर जो आपने हमारी पिछली वीडियोज में भी देखा होगा कि जैसे यहाँ पर हम एक जो नेम गेट करा रहे हैं ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है और जो एज है वो है इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह की वैल्यूज को चेक करने के लिए पीएचपी के अंदर ऑलरेडी कई तरीके के फंक्शंस हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था जहां पे मैंने आपको इस फंक्शन समझाए थे। वहां पे हमने इस इंट, इस स्ट्रिंग नाम के दो फंक्शंस भी सीखे थे जहां से हम इंटीजर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे बात करें ईमेल एड्रेस की, तो इस तरह की जब ईमेल एड्रेस में गलती हो जाती है तो इसको वैलिडेट करने के लिए कोई स्पेशल फंक्शन नहीं आता। या तो हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें, मगर वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वेबसाइट का जो यूआरएल है इसमें स्पेस आ गई है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लेक्स वैलिडेशंस होती हैं उसके लिए पीएचपी के अंदर स्पेशल एक फंक्शंस आते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्टर्स। इन फिल्टर्स की हेल्प से आप जितने भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स वैलिडेशंस होती हैं इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हम इस तरीके की कॉम्प्लेक्स वैलिडेशंस को लगा कैसे सकते हैं। देखिए, जब भी हमें पीएचपी के अंदर फिल्टर वैलिडेशंस लगानी होती हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर अंडरस्कोर वैर। इसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे जो हमारे पास पहला पैरामीटर होता है वो होता है वैर। वैर मतलब वेरिएबल। देखिए, यूजर से फॉर्म के अंदर जो भी हम वैल्यू गेट करेंगे उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कराएंगे और उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना होता है फिल्टर का नेम, मतलब कि जोन सी भी उसने वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल्टर लगाने होते हैं। तो पीएचपी के अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटीजर वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फिल्टर आता है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट। इसी तरह फ्लोट वैल्यू के लिए, बुलियन के लिए, ईमेल को चेक करने के लिए, वेबसाइट के यूआरएल्स को चेक करने के लिए या सिस्टम के आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस को चेक करने के लिए भी अलग अलग फिल्टर्स हैं। और इसके लास्ट में हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है ऑप्शंस, या उसकी जगह पे हम लगा सकते हैं फ्लैग्स। अब जो ऑप्शंस होती हैं ये हमारे फिल्टर नेम जो है हमारे पास उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट और फ्लोट, तो इसके लिए ऑप्शंस अलग होंगी और ईमेल, यूआरएल वगैरह के लिए ऑप्शंस अलग होंगी। इनका बेसिकली मतलब क्या होता है ऑप्शंस या फ्लैग्स का। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं यूआरएल की कि यूआरएल जो यूजर ने डाला है वो प्रॉपर डाला है कि नहीं। अब आप उसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं कि यूजर ने यूआरएल के साथ क्वेरी स्ट्रिंग पास किया है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लैग यूज कर सकते हैं। ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम फिल्टर वैर नाम का जो हमारा ये फंक्शन है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है filter-validate.php और यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने var नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 99। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ क्या मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फिल्टर्स यूज करना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे फिल्टर अंडरस्कोर वैर। ये देखिए, अब इसके अंदर हम जो सबसे पहला पैरामीटर देंगे वो है वेरिएबल का नेम। तो हमारा जो वेरिएबल है वो है var। उसके बाद यहाँ पे हमें देना होगा फिल्टर का नेम। तो देखिए, जैसे हम इंटीजर वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो उसके फिल्टर का नाम है फिल्टर वैलिडेट इंट। ये देखिए, अब जो ये फिल्टर है बेसिकली ये चेक करेगा कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंटीजर है कि नहीं। अगर वो इंटीजर होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो फॉल्स होगी तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा।
मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर इससे पहले इको लगा लेता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब वैल्यू अगर प्रिंट हो गई तो इसका मतलब है ये वैलिडेट कर रहा है, ये इंटीजर ही है। अब देखिए यहाँ पर मैं जाके इसको डेसिमल फॉर्म में फ्लोट बना दिया मैंने, तो अब ये इंटीजर नहीं रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या दिखाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो चुकी है। तो इसको प्रॉपर देखने का अगर तरीका जो है वो है var_dump नाम का फंक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर var_dump ले लेता हूँ। ये फंक्शन बेसिकली हमारे को ये रिटर्न करता है कि इसके अंदर जो भी हमने लिखा है उसकी वैल्यू क्या है और उसकी डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया जो इसको वैल्यू मिल रही है वो है बुलियन वैल्यू। बुलियन क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको आंसर जो मिला है वो है फॉल्स। और देखिए अगर मैं यहाँ से जाके डॉट हटा देता हूँ तो ये इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया इंट और यहाँ पर इसको वैल्यू भी मिल गई है। तो इस तरह की जब भी हम वैलिडेशंस लगाते हैं, फिल्टर वैलिडेशंस, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते var_dump फंक्शन के अंदर। इसके लिए हम इफ कंडीशन बनाते हैं। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इफ कंडीशन बना ली और यहाँ पर इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अब इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैं ये सेम फंक्शन पास कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपनी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वैलिडेट होगा, मतलब कि जो भी हमने हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ रही है अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो इस केस में आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल जो हमारे पास वीआर नाम का वेरिएबल है इज इंटीजर। ये देखिए, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो यहाँ पर ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं इज नॉट एन इंटीजर। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया इज इंटीजर। मैं इसको नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर ब्रेक भी लगा लेता हूँ। मैंने दोनों केसेस में यहाँ पर ब्रेक लगा लिया है। तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा है ये इंटीजर वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर जाके डॉट लगा लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब दिखा रहा है फॉल्स, मतलब कि इज नॉट एन इंटीजर। तो इसी तरह हम कुछ एग्जांपल और भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 99 लिखा और इसको मैं कोट्स के अंदर डाल देता हूँ और इसको चेक करता हूँ तब भी ये दिखाएगा ये इंटीजर ही है। ये देखिए इज एन इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पर जाकर सीधा ट्रू लिख दूं, देखिए ये एक बुलियन वैल्यू है, मगर जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो फिल्टर एक काम और भी करता है, ये चेक भी करेगा क्या ये इंटीजर है कि नहीं। और अगर इसे ये बुलियन वैल्यू मिलेगी तो इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 1 में। मैं यहां पर आपको सेव करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर इसने कन्वर्ट कर दिया इसे 1 में और ये बन गया एक इंटीजर। और अगर मैं यहां पर फॉल्स पास कर दूं और फाइल को सेव करके दिखाऊं आपको, तो देखिए अब यहां पे आंसर आ गया फॉल्स और इसने यहां पर 0 को प्रिंट भी नहीं किया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप ट्रू पास करेंगे तभी ये उसको इंटीजर बना देगा और फॉल के केस में उसे नॉन इंटीजर जो है उसे कंसीडर करेगा। तो यहां पर अगर मैं 0 भी पास करके दिखाऊं आपको तो उस केस में भी ये उसको इंटीजर नहीं काउंट करेगा। ये देखिए ये 0 का करा है, इंटीजर नहीं है, जबकि आपको मालूम है कि 0 जो होता है वो इंटीजर होता है। तो ये फिल्टर में एक प्रॉब्लम है। तो जब भी हम 0 को चेक कर रहे होते हैं तो उसके इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, जो हमारी ये इफ कंडीशन है यहां पर हम एक कंडीशन और लगा लेते हैं। ये देखिए मैं इसी को कॉपी करके यहां पर पहले और गेट लगाऊंगा। और गेट का मतलब है कि यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन, और यहां पर इस दूसरी कंडीशन के साथ मैं लगा देता हूं जो भी इसकी वैल्यू है अगर वो 0 है, ये देखिए तब भी ये मेरे को यही मैसेज शो करे कि वेरिएबल इज इंटीजर। यहां मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब ये दिखा रहा है 0 इज इंटीजर। तो जब भी आपको 0 के साथ काम करना है तो आपको एक वैलिडेशन और लगानी है। तो अभी के लिए मैं इसे हटा लेता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा ये फिल्टर है फिल्टर वैलिडेट इंट, इसके साथ उस ऑप्शन की हेल्प से आप यहां पर एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 20 से 30 के बीच में ही अगर वैल्यू है तो ही ये कंडीशन पास हो, वरना ये फॉल्स कर दे। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं अंदर गया और यहाँ पर मेरे को एक एरे लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक एरे ले लिया, ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक की लेनी पड़ेगी जिसका नाम होता है ऑप्शंस। आपको यही लेना नाम। और ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर एक अलग से एरे होगा जो इसका इनर एरे होगा,
और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की वैल्यू आएंगी, एक आएगी मिन रेंज और एक आएगी मैक्स रेंज, मतलब कि मिनिमम रेंज कितनी है और मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी की ले लेता हूँ मिन अंडरस्कोर रेंज, ये देखिए, और यहाँ पर इसको एक वैल्यू दे देता हूँ जैसे 20, और इसके साथ यहाँ पर मैं कोमा देके इसको एक मैक्स रेंज दे देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ दे दिया 30। तो ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया एरे, फिर उसके अंदर एक की लिए ऑप्शंस नाम से, फिर उसके अंदर एक इनर एसोसिएटिव एरे बना दिया। देखिए उसके अंदर भी दो वैल्यूज हैं, एक है मिन रेंज और एक है मैक्स रेंज। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर पास करूंगा 50 तो इसको ये दिखाएगा फॉल्स। ये देखिए ये कह रहा है इज नॉट एन इंटीजर, जबकि ये इंटीजर ही है मगर ये इस रेंज में नहीं आ रहा, 20 से 30 के बीच में। और अगर मैं यहाँ पर 20 पास कर दूं या 22 ले लेता हूं, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अब ये दिखा रहा है 22 इज एन इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर भी है और ये उस रेंज में भी आ रहा है जो हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे जो हमने ये तीसरा पैरामीटर लिया है इसको हम किसी एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऑप्शंस, और ये वेरिएबल मेरे को ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिया। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे कर दिया और यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन पे। ये देखिए अब ये देखने में थोड़ा सा रीडेबल बन गया। तो इस तरह भी हम इस जो हमारी ये थर्ड ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ऑप्शंस, ऐसे पास कर सकते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए अभी भी ये प्रॉपर चल रहा है। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया 28, तो इस केस में भी ये इसे इंटीजर ही मानेगा। ये देखिए, और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 38 तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। ये देखिए इज नॉट एन इंटीजर। तो ये था बेसिकली हमारा पहला फिल्टर जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट इंट। अब इसकी बात हम दूसरा फिल्टर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्टर वैलिडेट फ्लोट। बस आपको यहाँ पे नाम ही चेंज करना है। इसके अंदर भी हम यहाँ पर थर्ड जो हमारी ये ऑप्शन है इसको पास कर सकते हैं। अब मैं यही नाम पहले कॉपी करके अपनी इफ कंडीशन के अंदर भी डाल देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं फ्लोट। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है इज नॉट ए फ्लोट, जबकि 38 जो है वो फ्लोट भी होगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेंज डिफाइन की हुई है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इसे कट करके रख लिया और यहाँ से मैं इसे अभी हटा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 38 जो है वो कह रहा है फ्लोट है। अब अगर मैं इसे डॉट में भी लूँ बेशक, ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तभी इसे फ्लोट ही मानेगा। ये देखिए तो फ्लोट जो हमारे पास डाटा टाइप है यहाँ पे वो दोनों वैल्यू गेट कर सकता है, मतलब कि विदाउट डेसिमल भी और विद डेसिमल भी। और अगर मैं यही वाली जो हमारी डेसिमल वैल्यू है इसको कोट्स के अंदर डाल दूं, ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये इसे भी फ्लोट ही मानेगा। और अगर मैं यहाँ पर जाके कोई स्ट्रिंग लिख दूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉव, या मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया वॉव इज नॉट एन फ्लोट। ऊपर भी दिखा रहा है आपको फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर जाकर ट्रू लिखूं तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो फिल्टर है ये इंट की तरह काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये ट्रू को जो है फ्लोट नहीं मानेगा, जबकि ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया ट्रू इज नॉट एन फ्लोट। और यहाँ पर भी हम अपनी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही वाला अपना वेरिएबल जो है पेस्ट कर दिया ऑप्शंस नाम से और यहाँ पर जाकर इसको लिख भी दिया। ये देखिए अब जो हमारी ये वैल्यू है, अगर देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 23 तो देखिए ये इसके कह रहा है फ्लोट है ये। और अगर मैं इसे डेसिमल फॉर्म में भी दूं, ये देखिए तभी इसे फ्लोट ही मानेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये हमने रेंज डिफाइन की है 20 से 30 ये इसके बीच में आ रही है। अगर मैं यहां पर जाकर 23 की जगह कर दूं 33 और फाइल को सेव करूं तो देखिए अब ये बन गया इज नॉट एन फ्लोट, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर चला गया। अब इसके बाद हम अपना तीसरा फिल्टर यूज करते हैं जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट बुलियन। मैं इसको सबको हटा लेता हूं और यहां से जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन थी ऑप्शन नाम से, इसको भी हटा लेता हूं।
अब यहाँ पर जस्ट मेरे को नाम ही चेंज करना है, फ्लोट की जगह पे लिख देना है बुलियन। ये देखिए, अब मैं इसी को सेम फिल्टर को कॉपी करके इफ कंडीशन के अंदर भी पास कर देता हूँ और यहाँ पे भी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ बुलियन। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बुलियन है कि नहीं। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, बुलियन वो वैल्यू होती है जिसके अंदर या तो फॉल्स आ रहा हो या फिर ट्रू, या यस या नो, या 1 या फिर 0। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने दिखा दिया इज नॉट एन बुलियन, क्योंकि ये कोई बुलियन वैल्यू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर लिख दूं ट्रू और यहाँ पर फाइल को सेव करूं तो देखिए ये कह रहा है 1 इज बुलियन, क्योंकि ट्रू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और अगर मैं यहाँ पर जाकर ट्रू की तरह हमारे पास दूसरा भी हमारे पास सेम नेम होता है जिसको हम कहते हैं यस, तो देखिए उसके लिए मेरे को कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखना होगा यस। तो यहाँ पे जो यस और ट्रू की वैल्यू है वो सेम ही मानी जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने सेव किया तो देखिए ये कह रहा है यस इज बुलियन। और यहाँ पर मैं यस की जगह पे अगर ट्रू की दूसरी वैल्यू देखना चाहता हूँ मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोट्स के साथ भी दे सकता हूँ या विदाउट कोट भी, तो उसकी भी वैल्यू जो है वो ट्रू ही है। तो यहाँ देखिए अभी भी ये दिखा रहा है 1 इज बुलियन। अब अगर हम यहाँ पे फॉल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया तो देखिए यहाँ पर ये इसे कह रहा है इज नॉट ए बुलियन, जबकि ये बुलियन ही है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है इसके मैंने आपको पहले बताया इसके 2 ही आंसर होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फॉल्स, तो ये फंक्शन जो है हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, तभी ये इस वाली कंडीशन में आ गया इज नॉट ए बुलियन में। जबकि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है जो इसकी वैल्यू है वार डंप में वो बुलियन ही है और इसका आंसर जो आया वो है फॉल्स। हम फॉल्स की जगह पे यहाँ पर जैसे हमने ऑन लिया था ट्रू के लिए, हम यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए इस केस में भी ये दिखा रहा है ये बुलियन ही है और यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। और यहाँ पर हम नो भी लिख सकते हैं या 0 भी। ये देखिए मैंने नो लिया, उस केस में भी ये दिखा रहा है बुलियन ही है। और अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ कोट्स के साथ या विदाउट कोट, तो देखिए तभी ये दिखा रहा है ये बुलियन ही है और इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे ये फिल्टर है फिल्टर वैलिडेट बुलियन, इसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैग भी आता है। अगर हम वो फ्लैग पास कर देंगे तो उसका मतलब होता है अगर वेरिएबल जो है वो बुलियन नहीं है तो उस केस में वो नल रिटर्न करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ वाव, आपको मालूम है ये एक बुलियन वैल्यू नहीं है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर ये दिखा रहा है इज नॉट ए बुलियन और यहाँ पे दिखा रहा है बुल फॉल्स। मगर मैं इस केस में चाहता हूँ यहाँ पे ये रिटर्न कर दे नल, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे को अपना थर्ड पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि एक फ्लैग है और उसका नेम है फिल्टर नल ऑन फेलियर। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया फिल्टर नल ऑन फेलियर, मतलब कि ये नल रिटर्न करे जब ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बुलियन नहीं है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ मैंने फाइल को ये किया, देखिए यहाँ पर आ गया नल। और अगर मैं इसके अंदर जाकर बुलियन वैल्यू डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रू और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए इस केस में ये दिखा रहा है ट्रू। तो इस थर्ड पैरामीटर का सिर्फ इतना ही काम है, जब इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो बुलियन नहीं है तो उस केस में ये रिटर्न करेगा नल। ये देखिए, अब इसके बाद हम अपना फोर्थ फिल्टर देखते हैं जिसका यूज जो है वो ईमेल को वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे नाम ही चेंज करना है, उसका नेम है यहाँ पे फिल्टर वैलिडेट ईमेल। और यहाँ पर जो हमने इसके बाद ये थर्ड पैरामीटर दिया था जो एज ए फ्लैग था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, अब इसी वाले फिल्टर को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल इज अ वैलिड ईमेल। ये देखिए यहाँ पे वैलिड में ई नहीं आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ इज नॉट ए वैलिड ईमेल। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल के अंदर किसी ईमेल को नहीं डाला है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स और यहाँ पे दिखा रहा है इज नॉट ए वैलिड ईमेल। मैं ऊपर अभी वैरडम को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर एक ईमेल डालता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख दिया hello@yahoo-baba.net। अब जो ये ईमेल है ये एक वैलिड ईमेल है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे चेक किया, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इज अ वैलिड ईमेल। अब मैं इस ईमेल में जाके कुछ गड़बड़ करता हूँ। देखिए यहाँ पर हेलो के बाद HE के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी,
अब किसी भी ईमेल आईडी के अंदर स्पेस नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे चेक करूँगा तो यहाँ पर ये दिखा रहा है इज़ नॉट ए वैलिड ईमेल। और अगर मैं यहाँ पर इसको तो ठीक कर देता हूँ और यहाँ पर जाके जैसे हमारे पास यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसको हटा देता हूँ, तो ये भी एक वैलिड ईमेल नहीं है। देखिए @ के बाद कहीं ना कहीं पर डॉट आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए अभी दिखा रहा है इज़ नॉट ए वैलिड ईमेल। अब मैं डॉट कहीं पर भी लगा दूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, तब भी ये वैलिड ईमेल बन जाएगी। ये देखिए, तो यही काम होता है इस फिल्टर का, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। ये सिर्फ यही चेक करता है कि जो ईमेल आईडी है वो प्रॉपर है कि नहीं। अब इसके बाद हम अपना 5th फिल्टर देखते हैं जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट यूआरएल। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा URL। अब यूआरएल जो होता है वो होता है वेबसाइट का बेसिकली नेम, जो हमारे पास ऊपर यूआरएल बार में आता है। तो यही यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वैलिड यूआरएल। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए अभी हमने ईमेल आईडी डाला हुआ है। अब मैं अगर इसे चेक करूँगा तो ये दिखाएगा इज़ नॉट ए वैलिड यूआरएल। ये देखिए, क्योंकि ये कोई यूआरएल नहीं है। अब प्रॉपर जो यूआरएल है वो है yahubaba.net। ये देखिए, मगर अगर हम इसे ऐसे चेक करेंगे तब भी ये वैलिड नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे भी ये यही कह रहा है इज़ नॉट ए वैलिड यूआरएल। अब वैलिड यूआरएल जो होता है उसके लिए हमें यहाँ पर इससे पहले प्रोटोकॉल लिखना जरूरी होता है। देखिए 2 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP और एक दूसरा होता है HTTPS। S का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। तो दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल हो, मगर अगर आपने वो वेबसाइट से पहले दिया है यहाँ पर, तभी वो प्रॉपर यूआरएल बनेगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया इज अ वैलिड यूआरएल। अब बेशक मैं यहाँ पर www भी लगा दूं और फाइल को चेक करूं तो ये तब भी दिखा रहा है इज अ वैलिड यूआरएल। और अगर मैं इस यूआरएल के अंदर जाके कहीं पर पे स्पेस दे देता हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस डाल दी, अब ये कोई वैलिड यूआरएल नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर आंसर में भी आ गया इज नॉट ए वैलिड यूआरएल। और इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर देखिए कोई स्पेशल साइन डाल देता हूँ जो यूआरएल में होता ही नहीं, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तब भी ये यही दिखा रहा है इज नॉट ए वैलिड यूआरएल। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसके नाम को तो ठीक कर दूँ और यहाँ पर अगर मैं कोई डायरेक्टरी का फोल्डर का नेम दे दूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर का नाम डाल दिया टेस्ट और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फाइल का नाम लिख दिया जैसे page.php। अब ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इसका कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये यही चेक करेगा कि प्रॉपर यूआरएल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ चेक किया तो देखिए अभी ये यही दिखा रहा है इज अ वैलिड यूआरएल, क्योंकि ये वैलिड यूआरएल है। अब जब हम इस वाले फिल्टर को यूज करते हैं वैलिड यूआरएल को, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 अलग से फ्लैग्स भी आते हैं। उन दोनों फ्लैग्स का जो मतलब है वो अलग अलग है। देखिए अगर हम यहाँ पर यूआरएल के साथ ये भी चेक करना चाहते हैं कि यूआरएल के बाद यहाँ पर कोई पाथ आ रहा है कि नहीं, अगर पाथ आना जरूरी है तो यहाँ पर हमें वो फ्लैग पास करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। फ्लैग का नेम जो है वो है फिल्टर फ्लैग पाथ रिक्वायर्ड। ये देखिए, फिल्टर फ्लैग पाथ रिक्वायर्ड मतलब कि पाथ रिक्वायर्ड होना जरूरी है। तो अभी तो हमने यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है तो ये वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये दिखा रहा है इज अ वैलिड यूआरएल। और अगर मैं यहाँ से जाकर जो हमारा ये पाथ है इसको हटा देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए ये अब नॉन वैलिड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया इज नॉट वैलिड यूआरएल, क्योंकि इसे फ्लैग में पाथ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ अभी मैं पाथ दे देता हूँ, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर आ गया इज अ वैलिड यूआरएल। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा भी फ्लैग होता है जिसका नाम होता है फिल्टर फ्लैग क्वारी रिक्वायर्ड। अब क्वारी का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर ये पाथ पास किया है इसके साथ यहाँ पे कोई क्वारी भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में करके भी दिखाया था, जब भी हम गेट के साथ वैल्यू गेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूआरएल में कोई वैल्यू पास की होती है। तो अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं पास की है। अगर मैं इसे चेक करूंगा तो ये इसे नॉट वैलिड दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे नॉट वैलिड दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसके अंदर कोई क्वारी पास कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा और यहाँ पर a इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, a इज इक्वल टू 1। अब ये वैलिड पाथ बन जाएगा। ये देखिए इज अ वैलिड यूआरएल, पूरा जो यूआरएल है इज अ वैलिड यूआरएल। बेशक मैं यहाँ पर जाकर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक और क्वारी पास कर दी, जैसे b इज इक्वल टू 2 एंड लगाया उसके लिए मैंने। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए इसे भी यही दिखा रहा है इज अ वैलिड यूआरएल। तो इस फ्लैग का यूज हम तब करते हैं अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूजर ने ऊपर से यूआरएल में क्वेरी पास की है कि नहीं। अगर नहीं पास की होगी तो वहां पर आ जाएगा नॉट वैलिड यूआरएल। तो उस केस में यहां पर आप इफ की कंडीशन के अंदर आकर कोई भी उससे रिलेटेड कोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना 6th फिल्टर देखेंगे जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट आईपी। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला जितना भी मैंने पैरामीटर पास किया इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी। अब जो ये फिल्टर है आईपी, ये बेसिकली ये चेक करने के काम आता है कि जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है वो वैलिड है कि नहीं। देखिए जो आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क करते हैं तो हर कंप्यूटर का एक अलग से यूनिक आईडी होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो उनको समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं होती वेबसाइट पे। यहाँ जस्ट मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि हम आईपी एड्रेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वैलिड लिख देता हूँ, वैलिड आईपी, और यहाँ पे भी वैलिड आईपी। अब देखिए मैंने ऊपर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नॉट वैलिड। ये देखिए यहाँ पर आ गया नॉट वैलिड आईपी, क्योंकि ये कोई आईपी नहीं है। तो आईपी दिखने में कैसा होता है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 192.168.1.1। तो ये एक वैलिड आईपी है। मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इज अ वैलिड आईपी। तो ये एक आईपी एड्रेस है। मैं बेशक यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे 0 कर दिया तभी ये दिखा रहा है वैलिड आईपी। और अगर मैं यहाँ पर जाकर ये लास्ट वाली वैल्यू हटा देता हूँ या बीच में से कोई वैल्यू हटा देता हूँ तो ये नॉन वैलिड हो जाएगा। ये देखिए नॉट अ वैलिड आईपी। और इसमें भी जो हम यहाँ पे नंबर्स दिखा रहे हैं इसकी भी एक रेशो होती है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 800, तो ऐसे भी ये नॉट वैलिड हो जाएगा। ये देखिए नॉट अ वैलिड आईपी। हाँ अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूं तो ये एक वैलिड आईपी है। ये देखिए मैं बीच में कहीं पर भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर भी 100 लिख दिया। ये देखिए तो इस तरह हम किसी भी आईपी एड्रेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल आईपी एड्रेस होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस भी आते हैं जिसको हम कहते हैं IPv4 या IPv6। उसको भी हम इस फंक्शन की हेल्प से वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये फिल्टर है, ये बेसिकली कोई खास यूज नहीं होता। मैंने तो कभी देखा नहीं कि इसको कोई यूज भी करता है। अब इसके बाद में मैं आपको एक फिल्टर बता रहा हूं जिसका नाम है फिल्टर वैलिडेट मैक। ये देखिए ये फिल्टर बेसिकली करता क्या है, ये मैक एड्रेस को वैलिडेट करने के काम आता है। अब यहाँ पर कुछ यूजर्स को ये भी नहीं पता होगा कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं, इन सबका एक अलग यूनिक आईडी होता है। वो होता है मैक एड्रेस, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो जब भी हम ये चेक करना चाहते हैं कि यूजर ने जो भी यहाँ पर वेरिएबल के अंदर मैक एड्रेस डाला है वो वैलिड है कि नहीं, तो हम इस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ वैलिड मैक, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस डाला हुआ है, कोई भी वैलिड मैक एड्रेस का यूज नहीं किया है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इज नॉट अ वैलिड मैक, क्योंकि ये कोई मैक एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक मैक एड्रेस आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मैक एड्रेस लिखा है। अब ये एक वैलिड मैक एड्रेस है। तो ऐसे ही होता है मैक एड्रेस। यहाँ पे मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए इज अ वैलिड मैक। अब इसमें से जाकर अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को हटा दूं तो ये जो है नॉट वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया इज नॉट अ वैलिड मैक। तो इस फिल्टर का भी कोई यूज होता नहीं है बेसिकली। ये जस्ट मैंने आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया कि हम मैक एड्रेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये सारे फिल्टर्स जो हैं ये हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसमें लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आ रहा है जिसका नाम है वैलिडेट रेग एक्स। इस फिल्टर का मतलब होता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन से वैलिडेट करता है। तो मैं फ्यूचर में रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर भी 3-4 वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो वहीं पर मैं इस फंक्शन को आपको डिटेल में समझाऊंगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।